ये क्रोमोसोम हमारे शरीर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्सा है। ये हमारे दो सेक्स क्रोमोसोम में से एक है, दूसरा है एक्स क्रोमोसोम। हमें अपने माता पिता दोनों से एक एक क्रोमोसोम मिलता है। आमतौर पर महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम एक एक्स होते हैं और पुरुषों में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम एक्स वाई होता है। वाई क्रोमोसोम ही बायोलॉजिकली रूप से पुरुष होने का कारण बनता है। इसमें SRY नाम का एक जीन होता है जो एम्ब्रियो में टेस्टिस के डेवलपमेंट को शुरू करता है। फिर ये टेस्टिस हार्मोन बनाते हैं जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। ये क्रोमोसोम के बिना एक एम्ब्रियो फीमेल के रूप में डेवलप होगा। सालों से वाई फ्री क्रोमोसोम को मर्दांगी का प्रतीक माना जाता रहा है। बायोलॉजिकली देखें तो यही एक पुरुष को पुरुष बनाता है, लेकिन हाल ही में हुई वैज्ञानिक खोजों ने इस सोच को चुनौती दी है। ऐसा लगता है कि वाई क्रोमोसोम उतना मजबूत और स्थायी नहीं है जितना हम सोचते थे। लाखों वर्षों में वाई क्रोमोसोम छोटा होता गया है। अब इसमें एक्स क्रोमोसोम की तुलना में बहुत कम जीन्स है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वाई क्रोमोसोम पिता से बेटे में जाता रहता है और इसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है जो जीन्स को बदलता है और हार्मफुल म्यूटेशंस को खत्म करने में मदद करता है। इसके बिना वाई क्रोमोसोम में म्यूटेशंस इकट्ठा होते गए हैं और समय के साथ जीन्स कम होते गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वाई क्रोमोसोम कुछ लाख वर्षों में पूरी तरह से गायब हो सकता है। इससे एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो गया तो क्या पुरुष भी इसके साथ गायब हो जाएंगे? शुक्र है कि इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। हालांकि वाई क्रोमोसोम का गायब होना पुरुषों के लिए एक संकट जैसा लग सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्रकृति आश्चर्यों से भरी है। कुछ प्रजातियों ने अपने वाई क्रोमोसोम को पहले ही खो दिया है और उनके बिना जीने के तरीके खोज लिए हैं। उदाहरण के लिए कुछ रोडेंट्स जैसे मोल वोल्स और स्पाइनी रैट्स ने सेक्स डिटरमिन करने के वैकल्पिक तरीके विकसित किए हैं। कुछ ने वाई क्रोमोसोम और SRY जीन को पूरी तरह से खो दिया है। उन्होंने दूसरे क्रोमोसोम्स पर नए सेक्स डिटरमिनिंग जीन्स डेवलप किए हैं। जानवरों की दुनिया के ये उदाहरण एक उम्मीद जगाते हैं। वे दिखाते हैं कि वाई क्रोमोसोम का खोना जरूरी नहीं कि पुरुषों के अंत का संकेत हो। ऐसा लगता है जीवन अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। क्या हम अनुकूलित होंगे या नष्ट हो जाएंगे? बिना आई क्रोमोसोम वाली दुनिया में पुरुषों का भविष्य बहुत सी अटकलों का विषय है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य भी उन कृंतकों की तरह विकसित हो सकते हैं जिन्होंने अपने वाई क्रोमोसोम खो दिए हैं। नए सेक्स डिटरमिनिंग जीन्स उभर सकते हैं जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन के अलग अलग सिस्टम्स बनेंगे। दूसरों का सुझाव है कि हमें अपनी प्रजातियों को जारी रखने के लिए तकनीकी प्रगति पर निर्भर रहना पड़ सकता है। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या जीन एडिटिंग टेक्निक्स संभावित रूप से वाई क्रोमोसोम के कार्यों को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि ये संभावनाएं महत्वपूर्ण नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठाती हैं। क्या हमें एवोल्यूशन के प्राकृतिक क्रम में हस्तक्षेप करना चाहिए? अपनी बायोलॉजी में हेरफेर करने के क्या निहितार्थ हैं? गायब वाई क्रोमोसोम की भरपाई के लिए आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बनाने या जीन एडिटिंग का उपयोग करने की संभावना अभी शुरुआती दौर में है। हालांकि अगर वाई क्रोमोसोम गायब हो जाता है तो यह पुरुषों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक संभावित रास्ता प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिकों ने पहले ही आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स के निर्माण और उन्हें जीवों में सफलतापूर्वक इंट्रोड्यूस करने में प्रगति की है। जबकि ये तकनीकें अभी तक मानव उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, वे एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करती हैं जहां हमारी अपनी बायोलॉजी पर हमारा ज्यादा नियंत्रण हो सकता है। इसी तरह CRISPR-Cas9 जैसे जीन एडिटिंग टूल्स ने DNA में हेरफेर करने की हमारी क्षमता में क्रांति ला दी है। भविष्य में ये उपकरण हमें मानव जीनोम को संपादित करने और संभावित रूप से नए सेक्स डिटरमिनिंग जीन्स को इंट्रोड्यूस करने या वाई क्रोमोसोम फंक्शंस के नुकसान की भरपाई करने की अनुमति दे सकते हैं। नैतिक और सामाजिक निहितार्थ अनजान रास्तों पर चलना।
वाई क्रोमोसोम का संभावित रूप से गायब होना और इसे दूर करने के लिए टेक्नोलॉजीज का उदय गंभीर नैतिक और सामाजिक प्रश्न उठाते हैं। मानव एवोल्यूशन के साथ छेड़छाड़ करना एक महत्वपूर्ण मामला है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। अगर हम कृत्रिम रूप से सेक्स डिटर्मिनेशन बना या उसमें हेरफेर कर सकते हैं तो जेंडर आइडेंटिटी की हमारी समझ के लिए इसका क्या अर्थ होगा? क्या यह मौजूदा असमानताओं को और बढ़ाएगा या भेदभाव के नए रूपों को जन्म देगा? ये जटिल मुद्दे हैं जिनका कोई आसान उत्तर नहीं है। इसके अलावा ऐसी तकनीकों तक पहुंच असमान होने की संभावना है जो जेनेटिक एनहांसमेंट और सामाजिक स्तरीकरण के बारे में चिंताएं पैदा करती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसी शक्तिशाली तकनीकों के नैतिक निहितार्थों के बारे में सोच समझकर और समावेशी चर्चा में शामिल हों। जीवन का हमेशा बदलता रहस्य, एक आखिरी विचार। वाई क्रोमोसोम की कहानी एक याद दिलाती है कि जीवन निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। जिसे हम स्थिर और अपरिवर्तनीय मानते हैं वह अक्सर एवोल्यूशनरी टाइम स्केल्स पर परिवर्तन के अधीन होता है। वाई क्रोमोसोम का संभावित रूप से गायब होना हालांकि महत्वपूर्ण लगता है, पृथ्वी पर जीवन की चल रही कहानी का एक छोटा सा अध्याय मात्र है। चाहे पुरुष स्वाभाविक रूप से अनुकूलित हों, तकनीकी समाधान अपनाएं या अनिश्चित भविष्य का सामना करें, भविष्य आकर्षक होने का वादा करता है। जैसे जैसे हम अपनी बायोलॉजी के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें सावधानी और जीवन के भव्य रहस्य की पेचीदगियों के प्रति गहरे सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है और खोज की हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है।